तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के एक सपने से, जहाँ पे वो एक खूबसूरत जगह पे होता है और एक लड़की उसके कान के पास आके कहती है लियो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लियो ब्लश करने लगता है। उसके बाद वो लड़की अपने हाथ को आगे की तरफ करके कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे क्या होता है, प्लीज तुम मेरे साथ रहो। जिसे सुनने के बाद लियो पहले तो घबरा जाता है, उसके बाद वो अपने मन में कहता है क्या ये मेरा एक सपना है। उसके बाद वो कहता है कोई है जिससे मैंने हमेशा छुप के प्यार किया है, लेकिन केवल मैंने उसे सिर्फ दूर से ही तारीफ किया है, माई गॉडेस। उसके बाद लियो अपने मन में सोचता है क्या ये वास्तव में मेरे लिए कबूल कर रहा है। उसके बाद वो लड़की लियो से पूछता है तो तुम्हारा जवाब क्या है, यस या नो। जिसे सुनने के बाद लियो अपने मन में कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और लियो खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है इनमें से मुझे क्या चूज करना चाहिए। और लियो को खड़ा हुआ देख के वो लड़की लियो से पूछती है क्या बात है लियो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। उसके बाद लियो घबराते हुए जवाब देता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे ना पसंद कर सकता हूँ। असल में हम दोनों उतने भी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम असल जिंदगी में कभी नहीं मिले हैं इसलिए। उसके बाद वो लड़की लियो के बिल्कुल ही पास आ जाती है और लियो को नीचे की तरफ धक्का दे देती है और लियो जाके एक खूबसूरत फूलों के बगीचे में गिरता है और लड़की लियो के ऊपर आ जाती है और कहती है अब मैं इस फीलिंग्स को वापस नहीं रख सकता जो कि मेरे दिल में है। जिसे सुनने के बाद लियो घबरा जाता है और अपने मन में कहता है मेरे जैसे एक बड़े आदमी को फोर्स कर रहा है, वो भी मेरी गॉडेस, ये उतना बुरा भी नहीं है। उसके बाद लियो उस लड़की की तरफ देख के उसे कुछ कहने ही वाला होता है, तब भी वो देखता है कि उस लड़की के बदले उसके सामने एक कुत्ता है। उस कुत्ते को देखने के बाद लियो को बहुत बड़ा झटका लगता है और कुत्ता लियो से कहता है लियो क्या हम एक हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद लियो के मुंह से खून निकल जाता है और लियो पीछे की तरफ जंप करके आ जाता है और कहता है ये क्या मुसीबत है। और वो कुत्ता लियो से फिर कहता है मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा और तुम हमेशा मेरे लिटिल बेबी रहोगे। जिसके बाद लियो का सपना टूट जाता है और लियो जोर से चिल्ला के कहता है कि मुझसे दूर रहो। उसके बाद लियो उठता है और कहता है क्या यह मेरा एक सपना था, अच्छा हुआ कि ये एक सपना था। और अपने कंप्यूटर की तरफ देख के कहता है शायद कुछ दिनों से ये गेम ज्यादा खेलने की वजह से ये मेरे ब्रेन के साथ गड़बड़ी कर रहा है और मैं जब सो रहा हूँ तब भी मैं गेम के बारे में ही सपना देखे जा रहा हूँ। उसके बाद लियो हमें इस गेम के बारे में बताता है स्टार ट्रेक ऑनलाइन ए नेक्स्ट जनरेशन MMORPG द्वारा लॉन्च किया गया 2035 का एक हाई टेक्नोलॉजी वाला गेम है ये, जिसकी मल्टीपल सिस्टम्स की वजह से इस गेम को आगे जाने से रोक दिया गया था। और मल्टीपल सिस्टम्स का मतलब है हाई टेक्नोलॉजी। और इस गेम को नई तरीके से बना के लाया गया जो कि मूल रूप से गिरावट में गिर चुका था। और इसके अलावा इस गेम में पावरफुल कैरेक्टर्स होंगे जिनके अलग अलग अवतार और अलग अलग स्किल्स होंगे। और इस गेम के मैप पे अनबिलीवेबली आकार में बड़े प्लेयर्स फ्रीली एडवेंचर कर सकते हैं जो कि यूरोप से दुगने साइज का है। और इसके अलावा इस गेम पे गिल्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और टीम वर्क के आधार पर जोर देता है। और इनमें से टॉप 10 एलिट गिल्ड्स ही एक जगह पे राजा जैसे शासन कर सकते हैं। और इनमें से नंबर 3 पे जो गिल्ड आता है वो है माया फैन क्लब, जो की पॉपुलर वर्चुअल आइडल मैजिकल गर्ल माया चैन है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके जो सपोर्टर ग्रुप है कॉन्सिस्टिंग लोलिस एंड लोलिकॉन्स है। अब जिनको लोलिकॉन्स का मतलब नहीं पता उनके लिए ये Lolicon, the sexual attraction to young girls, an individual fixated on young, generally prepubescent girls. और नंबर 2 पे जो गिल्ड आता है वो है टेंगलोंग गिल्ड, जो कि अपने पेशेवर कॉर्पोरेट और इसके पीछे निगम की वजह से एक श्रेष्ठ गिल्ड बन गया। और इस गिल्ड का साउथ कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरा नियंत्रण है। और नंबर 1 पे जो गिल्ड आता है वो है वलहला। ये बहुत ही पुराना गिल्ड है जिसमें टॉप लेजेंडरी प्लेयर्स है और इसमें ऑरोरा, वल्केरी, ओलिविया भी शामिल है। उसके बाद लियो कहता है इनमें से मेरा गिल्ड आता है नंबर 20 पे फेरिटिया पार्टी। उसके बाद लियो कहता है हम हमारे ऊपर के गिल्ड्स के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी एक एलाइट गिल्ड है और हमारे खेल में एक निश्चित मात्रा है और हमारे अपने जगह पे कब्जा है। उसके बाद लियो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है ये मैं हूँ। और उसके बाद वो अपना गिल्ड के बारे में बताता है कंटेंट ओनली मेल कैरेक्टर्स है, तुम्हें सिंगल फीमेल कैरेक्टर्स एक भी देखने को नहीं मिलेगा इस गिल्ड में। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें फिर से लियो के सपने वाले कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के पास जाके कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, क्या ये सच है। जिसे सुनने के बाद उस लड़की की फट जाती है और लड़का डर जाता है। उसके बाद लियो कहता है ये स्पेशल ट्रेट और गिल्ड मास्टर का अद्भुत बिहेवियर के लिए थैंक्स। और फिर वो कहता है हम प्लेयर्स के बीच में गे पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, क्या कोई रास्ता नहीं है कि हम कभी इस नाम से खुद को मुक्त कर सके। यहाँ तक कि मैं खूबसूरत लड़कियों के साथ खेलना चाहता हूँ, स्पेशली ऑरोरा वल्केरी जैसी लड़की के साथ। और फिर लियो सो जाता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो को किसी ने मैसेज किया होता है और लियो उस मैसेज को देखता है तो
उसे पता चलता है कि वो मैसेज उसके गिल्ड से किया है और वो मैसेज वही कुत्ते ने किया होता है और उस कुत्ते का नाम हमें पता चलता है फ्लेमिंग बुलडॉग। और फ्लेमिंग बुलडॉग कहता है मैं 20 मिनट में जाके ऑनलाइन जा रहा हूँ, उल्फी तुम रेडी रहो। और हमारे मेन कैरेक्टर लियो को वो कुत्ता उल्फी कहता है प्यार से। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है गेम पे लोन उल्फ। उसके बाद लियो उस मैसेज को पढ़ के अपने मन में कहता है जब गिल्ड मास्टर गिल्ड के चैट रूम में दिखाई पड़ता है तब गिल्ड का वातावरण ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। और फिर लियो मैसेज करता है श्योर मैं कुछ खाने के बाद ऑनलाइन जाऊंगा। उसके बाद लियो फिर से कहता है ओह मैंने सोचा था मैं एक छोटी सी झपकी लूंगा लेकिन अब पहले से ही दोपहर हो चुकी है। उसके बाद लियो उठता है और कहता है शायद फ्रिज में कुछ खाना बचा होना चाहिए। और तभी एक लड़की भागते हुए आती है और लियो को अपने चेस्ट से धक्का मार देती है और लियो उसे देख के हैरान हो जाता है। और उसके बाद उस लड़के का हमें चेहरा दिखाया जाता है और वो लड़की लियो की सिस्टर होती है और उसका नाम लिटिल लियो होता है। और फिर लिटिल लियो कहता है तुमने मुझे डरा दिया, मैंने सोचा कि किसी पर्वत ने घर पे हमला कर दिया। जिसे सुनने के बाद लियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और लियो गुस्से से कहता है तुमने पहले अपने चेस्ट से मेरे मुंह पे मारा और अब मैं पर्वत हो गया। और फिर लिटिल लियो कहता है ओ हाँ मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और फिर लियो लिटिल लियो से पूछता है क्या तुम बाहर जा रही हो? और लिटिल लियो कहता है हाँ मैं लड़कियों के साथ शॉपिंग जा रही हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर लिटिल लियो चला जाता है और लियो उसे कुछ नहीं कह पाता। और फिर लिटिल लियो के जाने के बाद लियो अपने मन में कहता है लिटिल लियो शायद हाल ही में अपने आप को बड़ा समझने लगा है। और फिर लियो कहता है मॉम और डैड के डिवोर्स के बाद मॉम हमेशा बाहर काम करती है और लिटिल लियो और मैं ही केवल घर में अकेले है। और फिर लियो टेबल पे एक फोन देखता है और उस फोन के पास जाता है और उस फोन को पकड़ के कहता है वो अपना फोन भी भूल गई, मैं उसकी चिंता कैसे नहीं कर सकता। और फिर लियो रेडी होता है और बाहर निकल जाता है और कहता है अच्छा हुआ कि मैंने इसे जल्दी ढूंढ लिया। और फिर लियो भागते हुए जाता है और फिर लिटिल लियो को ढूंढ लेता है। पर लियो उससे पहले कि उसे कुछ कहता लिटिल लियो तब तक उस कैफे के अंदर चला जाता है और लिटिल लियो को उस कैफे के अंदर जाते देख लियो को बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर लियो कहता है ऐसा नहीं है और चिल्ला के कहता है कह दो कि ये एक इंटरनेट कैफे नहीं है। और फिर लियो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसको कहा था कि वो लड़कियों के साथ शॉपिंग जाएगा लेकिन वो एक इंटरनेट कैफे पे आया है। और फिर हमें कैफे का अंदर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे सभी वही ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं और लियो बाहर से छुप के देख रहा होता है। और फिर लियो चुपके से अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो लड़की उसे देख लेती है और फिर वो अंदर चला जाता है और लिटिल लियो को पीछे से देखता है और कहता है क्या ये यहाँ पे नेट सर्फ करने के लिए आई है, लेकिन क्या हमारे पास घर में कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद हमें लिटिल लियो को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए अपना कंप्यूटर को खोल रही होती है कि लियो देखने के लिए उसे उसके पीछे आ जाता है। और फिर लियो दीवार के पीछे से झांक के देखती है कि लिटिल लियो क्या कर रही है यहाँ पे। और फिर लियो देखता है कि लिटिल लियो वही ऑनलाइन गेम खेल रही है जो कि लियो खेलता है, जिसे देखने के बाद लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या ये अजीब सी दिखने वाली चीज ट्राटेक ऑनलाइन नहीं है। और फिर लियो हंसते हुए लिटिल लियो के पास जाने लगता है और अपने मन में कहता है किसने सोचा होगा कि मेरी छोटी बहन चुपके से वही ऑनलाइन गेम खेल रही है जो कि मैं खेलता हूँ। और लियो हंसते हुए जा ही रहा होता है कि तब भी एक चीज देखने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है रुको ये सही नहीं है। और लियो लिटिल लियो के गेमिंग कैरेक्टर को देखने के बाद ऐसा कह रहा था क्योंकि लिटिल लियो का गेम का कैरेक्टर और कोई नहीं वही कुत्ता होता है फ्लेमिंग बुलडॉग जो कि गिल्ड के सारे बंदों को परेशान करता है और लियो को भी, और जिसकी वजह से लियो की गिल्ड को गे पार्टी के नाम से जानते हैं। और वो कोई नहीं लियो की बहन होती है जिसे देखने के बाद लियो को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है असंभव असंभव। और पीछे से आवाज आते देख लिटिल लियो पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसका भाई पीछे खड़ा है, जिसे देखने के बाद लिटिल लियो की बिल्कुल फट जाती है और वो पतली सी आवाज में कहता है बिग ब्रो। और लियो गुस्से से कहता है तुम ये आदमी कैसे हो सकती हो, जिसे सुनने के बाद लिटिल लियो के पसीने छूट जाते हैं।